गहरा जंगल में जहाँ बड़े दरख्त, रंग बरंगी फूल और मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें गूंजती थीं, एक खास तोता रहता था जिसका नाम मैकस था। मैकस बाकी तमाम तोतों से बहुत मुख्तलिफ था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलता था। इसके दोस्त अक्सर मजाक करते कि मैकस तो पत्थरों से भी बातें शुरू कर देगा अगर वो उसे सुने। मैकस के बारे में एक और दिलचस्प बात यह थी कि वो हर किस्म के जानवरों की ज़बान समझ सकता था। जंगल के छोटे जानवर इससे बहुत खुश रहते थे क्योंकि वो हमेशा दिलचस्प कहानियां सुनाता रहता था। लेकिन बड़े जानवर अक्सर इससे तंग आ जाते थे। मैकस, कुछ देर तो खामोश रहा करो, बूढ़े हाथी ने एक दिन गुस्से में कहा, लेकिन मैकस को खामोश रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन सुबह के वक्त जब सूरज अपनी रोशनी जंगल में फैला रहा था, मैकस दरख्तों के दरमियान बैठा एक बंदर के खानदान को अपनी कहानी सुनाने में मसरूफ था। वो इन्हें ननी गांव की कहानी सुना रहा था जब अचानक उसकी नज़र जंगल के किनारे कुछ अजीब जानवरों पर पड़ी। रुको रुको, मैक्स ने बात रोकते हुए कहा और अपनी गर्दन लंबी करके दूर देखने लगा। ये किया? मैकस ने हैरानी से कहा। वहाँ कुछ बड़े और भारी जानवर जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। उनके लंबे सोनट और बड़े कान दूर से नजर आ रहे थे। हाथी हाथी वापस आ गए, मैकस खुशी से चहकने लगा। मैकस फौरन उनकी तरफ उड़कर पहुंचा और जोर से बोला, बियलू बियलू। मैं हूं मैकस, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बहुत अरसा पहले यहाँ से चले गए थे। हाथियों के गिरोह के सरदार, जो एक बूढ़ा और तजुर्बाकार हाथी था, अपनी सोनट को उठाकर बोला, सलाम छोटे तोते, मैं हूँ गारू, इस गिरोह का सरदार। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा पुराना घर बर्बाद हो गया है। वहाँ पानी खत्म हो चुका है और दरख्तों ने फल देना बंद कर दिया है। मैकस ने हैरत से आंखें फैलाईं। हाँ नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है। फिर वो थोड़ा सोचकर बोला, लेकिन यहाँ भी पानी की कमी हो रही है। कुछ अंधियां सूख रही हैं। गारू ने सर हिलाया और बोला, हमें इस बात का डर था, लेकिन हमें उम्मीद थी कि यहाँ आकर कोई हल निकल आएगा। मैकस ने जोश में आकर कहा, हल? मैं तो हमेशा हल निकालता हूँ। क्या तुमने सुना है कि मैंने एक दफा खोए हुए शेर के बच्चे को कैसे वापस इसके घर पहुंचाया? या वो दिन मैंने बंदरों को तूफान आने से पहले खबरदार किया? गारू मुस्कुराया। तुम्हारी कहानियां सुनकर लगता है कि तुम हमेशा बातें करते रहते हो, लेकिन ये मसला बड़ा है। पूरा जंगल इस पानी की कमी से मुतासिर हो सकता है। ये सुनकर मैकस की बातें कुछ देर के लिए रुक गईं, क्योंकि उसे एहसास हवा की मामला बहुत संगीन है। जंगल इसका घर था और अगर यह पानी खत्म हो गया तो सब जानवर मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैकस ने सोचना शुरू किया। फिर अचानक मैकस की आंखों में चमक आई। मैंने कुछ सुना था, उसने जोश से कहा। एक पुराने तोते ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। वो कहता था कि जंगल के दिल में एक खुफिया दरिया है जिसे जिंदगी का दरिया कहा जाता है। ये दरिया कभी खुश्क नहीं होता, लेकिन उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। हाथियों ने दिलचस्पी से सुना। क्या ये सच है? गारू ने पूछा। और हमें उसे कहाँ ढूंढना है? मैकस ने सोचते हुए कहा, पुरानी कहानियों के मुताबिक ये दरिया गूंज वाले पहाड़ के पास है, जहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ अजीब सी खामोशी है। लेकिन शायद यही वो जगह है, अगर हम उसे ढूंढ लें तो पानी का मसला हल हो जाएगा। गारू ने अपने हाथियों की तरफ देखा और फिर मैकस की तरफ मुस्कुराकर बोला, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। क्या तुम हमारी रहनुमाई करोगे? मैकस ने फख्री अंदाज में सीना फैलाया और कहा, जरूर, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। चलो मेरे पीछे आओ। मैकस ने हाथियों को जंगल के बीचों बीच ले जाना शुरू किया। रास्ते में वो अपनी कहानियां सुनाता रहा, कभी जंगल के बारे में, कभी अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता। हाथी खामोशी से इसकी बातें सुनते रहे। आखिरकार वो गूंज वाले पहाड़ तक पहुंच गए। ये जगह वाकई अजीब थी। यहाँ कोई आवाज नहीं थी, यहाँ तक कि मैकस की बातें भी धीमी सी हो गई थीं। लेकिन जैसे ही इन्होंने पहाड़ के दामन में कदम रखा, वहाँ एक चमकता हुआ दरिया बहता हुआ नजर आया। पानी साफ और ठंडा था, बिल्कुल वैसा जैसा मैकस ने बताया था। हमने जिंदगी का दरिया ढूंढ लिया, मैकस ने खुशी से चलाते हुए कहा। हाथी खुशी से चीखने लगे और अपनी सोंडें पानी में डालकर पीने लगे। मैकस ने अपनी कामयाबी पर फख्र महसूस किया और आसमान में बुलंद होकर उड़ने लगा। हमने कर दिखाया, मैकस ने चहकते हुए कहा। ने तुम्हें कहा था कि मैं बेहतरीन रहनुमा हूँ। इस दिन के बाद मैकस की बातें महज चहचहाहट। अब उसकी बातों ने जंगल को बचाया था और सब जानवर इसकी बातें खुशी से सुनते थे।
और मैकस, वो तो हमेशा की तरह बोलता रहा और हर किसी को अपनी कहानी सुनाता रहा कि कैसे उसने जंगल का पानी बचाया। कहानी का सबक यह है कि हर एक की कोई ना कोई खूबी होती है, चाहे वो कभी कभी दूसरों को गैर ज़रूरी या परेशान क्यों लगे। मैकस की बातूनी आदत जो बाज़ औक़ात दूसरों को नागवार गुजरती थी, आखिरकार पूरी कम्युनिटी के लिए मददगार साबित हुई। हमें दूसरों की सलाहियतों और आदत को समझना और उनकी कद्र करना चाहिए, क्योंकि किसी की अनोखी सलाहियत मुश्किल वक्त में बड़ा फ़र्क डाल सकती है।